हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी चैनल डॉक्टर कमल ब्लॉग्स। और आज का सीन कुछ ऐसा है। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है उस पर डिस्कस करेंगे और बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला और काफ़ी ज़्यादा सर्चेबल टॉपिक है ये। नकली दांत लगवाएं, नकली दांत कैसे लगवाएं और कौन कौन से तरह के नकली दांत होते हैं। जो दांत मतलब आपका दांत निकल जाता है, जो एक्सट्रैक्शन हो जाती है, उसके बाद जो खाली स्पेस बचता है आप फोटो में देख सकते हो, तो उसकी जगह हम कौन कौन सा हमारे पास ऑप्शन है कि कौन कौन सा हम दांत लगवा सकते हैं और उसकी क्या कॉस्टिंग होती है, किस किस तरह का दांत लगवा सकते हैं, क्या क्या क्वालिटी होती है नकली दांत की जो हम डेंटल ट्रीटमेंट कराते हैं अपने डेंटिस्ट से। तो उसका एक डिटेल्ड वीडियो वो मैंने बनाया, तो इस बारे में आज डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से तरह के नकली दांत हम लगवा सकते हैं और क्या उसकी कॉस्टिंग है और कौन कौन सी क्वालिटी में वो अवेलेबल है। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो चैनल में नए हैं चैनल को करें सब्सक्राइब, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो 3 तरह के हमारे पास नकली दांत के जो टाइप्स हैं वो 3 तरह के हैं। सबसे पहला जो होता है इम्प्लांट, सेकंड जो हमारे पास होता है रिमूवेबल पार्शियल डेंचर आरपीडी जिसको बोलते हैं, थर्ड जो हमारे पास होता है फिक्स पार्शियल डेंचर एफपीडी, फिक्स पार्शियल डेंचर जो एफपीडी जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो बारी बारी से इसको डिस्कस करेंगे। 3 तरह के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट जो है डेंटल इम्प्लांट। काफ़ी ज़्यादा आपने सुना भी होगा कि इम्प्लांट इम्प्लांट इम्प्लांट, तो ये होता क्या है और क्या कैसे कैसे वर्क करता है। तो देखो, इम्प्लांट क्या होता है, आपका बोन के अंदर स्क्रू ड्रिल, एक ड्रिलिंग मशीन होती है छोटी जो डेंटल की होती है, उसके थ्रू हमारा जो इम्प्लांट है उसको प्लेस किया जाता है हमारी बोन के अंदर। ठीक है, आपको मैं दिखा भी देता हूँ। ये देख रहे हो आप, आपको दिख रहा होगा ये एक तरह का इम्प्लांट है। ठीक है, तो अबटमेंट इसके 3 टाइप्स होते हैं। जो क्राउन पार्ट आप फोटो में देख सकते हो, तो क्राउन पार्ट जो कि कस्टम मेड क्राउन होता है वो क्राउन पार्ट होता है, और उसके बाद अबटमेंट होती है जो कि कनेक्ट करता है आपके क्राउन को आपके इम्प्लांट के साथ। एक अबटमेंट होती है, सबसे पहले हम इम्प्लांट प्लेस करते हैं बोन के अंदर, उसके बाद अबटमेंट प्लेस करते हैं जो कि कनेक्ट करता है क्राउन को। और की जो है वो क्वालिटी डिपेंड करती है एरिया टू एरिया, और अलग अलग कंडीशंस में इम्प्लांट की क्वालिटी चेंज होती है। ठीक है, और अलग अलग पर्सन टू पर्सन डिफर करता है इम्प्लांट का रेट। ठीक है, बेनिफिट क्या है, 2 चीज़ें डिस्कस करेंगे हम तीनों चीज़ों में। इम्प्लांट का भी बेनिफिट डिस्कस करेंगे और इसका जो नुकसान है उसका, और आरपीडी का बेनिफिट बताएंगे आपको और क्या नुकसान है उसका, और एफपीडी का भी क्या बेनिफिट है और क्या नुकसान है, और कॉस्ट भी बताएंगे तीनों। तो अभी इम्प्लांट का चल रहा है। तो इम्प्लांट का देखो, अगर बंदे को डायबिटिक है, बंदा डायबिटिक है, तो उसमें हमें थोड़ी सी उसके इंडिकेशन और क्लिनिकल उसकी चीज़ें देख के तब हमें ट्रीटमेंट जो है वो फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि बोन जो है डायबिटिक जो पेशेंट्स हैं उसमें कमज़ोर होती है। तो हम वाइल्ड जो हम ड्रिलिंग करते हैं उसमें क्या, हड्डी कमज़ोर होने के कारण फ्रैक्चर होने के चांसेस रहते हैं। तो उसमें है कि अगर आपकी शुगर कंट्रोल में है तो उसके अकॉर्डिंगली ओपीजी एक्सरेज करके लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आपका डिसाइड किया जाएगा कि इम्प्लांट लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। ठीक है, तो इम्प्लांट का जो फ़ायदा है, ये फ़ायदा है कि जो साथ वाला जो दांत है उसको कोई नुकसान नहीं होता। जो पर्टिकुलर एक जगह अगर खाली है आपकी, अब जैसे मैं आपको बता सकता हूँ कि ये जगह अगर खाली है, ये दिख रहा है आपको, तो इसी जो साथ वाले दांत हैं इनका कोई नुकसान नहीं होगा। इसी में आप जो जगह खाली है इसी में ड्रिल करके बोन में स्क्रू डाल के उसी में इम्प्लांट लगा दिया जाएगा बिल्कुल परफेक्टली। ये आप देख सकते हो जैसे ये लग रहा है, इसके अकॉर्डिंगली इसमें दांत फिट कर दिया जाएगा। सिंगल मतलब आप सिंगल इम्प्लांट भी यूज़ कर सकते हो, मतलब लगवा सकते हो, डबल भी और ट्रिपल भी। तो ये इम्प्लांट के फ़ायदे हैं। और इसकी अगर बात करें, वो डिपेंड करता है एरिया टू एरिया, बट मिनिमम जो कॉस्ट है इसकी 20,000 है पर इम्प्लांट। एक इम्प्लांट की कॉस्ट है जो 20 से 30,000 के आसपास पर टूथ पर इम्प्लांट वो करता है। एक टाइटेनियम का बना होता है, टाइटेनियम जो एक मटेरियल होता है उसका बना होता है। वो क्या करता है, वो एक तरह का कोई रिएक्शन नहीं करता, इसलिए हम टाइटेनियम यूज़ करते हैं मटेरियल। ठीक है, तो ये इसकी कॉस्ट थी।
और काफ़ी, और इसमें क्या चीज़ रहती है कि इसका जो स्ट्रेंथ होती है ना इम्प्लांट की, वो नॉर्मल टूथ की तरह, नॉर्मल टूथ की तरह जो आपका नेचुरल टूथ है उसकी तरह इसकी जो स्ट्रेंथ है वो होती है। ठीक है, तो इम्प्लांट का ये फ़ायदा है। सेकंड जो हम चीज़ डिस्कस करेंगे इसमें रिमूवेबल पार्शियल डेंचर, आरपीडी। आरपीडी जो है, आरपीडी एक तरह की आप लगा लो प्लेट होती है। ठीक है, एक प्लेट आपको मैं कैसे बता सकता हूँ कि इस तरह की इसका हाफ लगा लो इस एरिया में, इसकी इतना एरिया इसका प्लेट का ये होता है। इसमें क्या करते हैं हम, गम की सपोर्ट भी हमें लेनी पड़ती है। आप फोटो में भी देख सकते हो रिमूवेबल पार्शियल डेंचर, जिस डेंचर को हम रिमूव कर सकें। ठीक है, अगर आपके जैसे ये एक दांत मिसिंग है तो हम क्या करेंगे, गम का सपोर्ट लेके थोड़ा सा प्लेट की तरह बनेगा, उसको हम दांत उसमें लगा के हम उसको फिट कर देंगे। ठीक है, इस तरह का जो रिमूवेबल पार्शियल डेंचर है वो होता है। और इसमें डिपेंड करता है कॉस्ट का, इसमें क्या कॉस्ट जो होती है, क्या खर्चा आता है, वो जनरली पूछा जाता है। कॉस्ट देखो डिपेंड करती है एरिया टू एरिया, वही मैं आपको बोल रहा हूँ। एरिया डिपेंड करता है और क्लिनिक भी डिपेंड करता है कि कितना आपको कॉस्ट कर रहे हैं। बट मिनिमम जो है 500 रुपये पर टूथ। जो जैसे ये पहला दांत है इसका 500 रुपये चार्ज किया जाएगा, और इसके बाद अगर दूसरा दांत लगना है उसका 400 या 300 रुपये डिपेंड करता है क्लिनिक टू क्लिनिक। तो 400 या 300 रुपये कॉस्ट लगेगी। तो अगर आपका 3 का सेट लग रहा है तो मतलब आप जैसे, अब मैं आपको कैसे बताऊँ, ये चीज़ है, जैसे आपका 3 का सेट लग रहा है, ये 3, तो ये जो पहला दांत है इसका जो कॉस्ट पड़ेगा वो पड़ेगा 500, और जो ये सेकंड दांत है, ठीक है, ये वाला, इसकी कॉस्ट पड़ेगी 300 या 400। अगर 3 दांत बन रहे हैं ऊपर सेटल होगा उसके टूथ के ऊपर, जो एरिया मतलब खाली है, खाली एरिया बीच का जो भरा जाएगा, जो साइड वाले प्लेस किया जाएगा, जो डेंचर है पार्शियल डेंचर, गम की सपोर्ट से एक तरह की प्लेट होती है उस पर लगा दिया जाएगा। तो अगर 3 का है तो 5 की है 1500 रुपये में वो आपका तैयार होगा जो रिमूवेबल पार्शियल डेंचर है। इसका अब नुकसान क्या, एक तरह की इरिटेशन होती है इसमें, मतलब जो नया लगाते हैं, एक क्या करती है, टंग जो है उसको धक्का मारती है। टंग क्या करती है, उसको बार बार आपको लगेगा कि कुछ ना कुछ नई चीज़ आई है मुंह में और फंस रही है, वो उसको आप धकेलोगे, टंग अपने आप ही टंग ऑटोमेटिकली टंग उसको बाहर की तरफ धकेलेगी कि ये क्या चीज़ है। थोड़ी तरह आपको एक तरह की इरिटेशन सी होगी, तो आप कोशिश करोगे कि उसको बार बार निकाल लें। बट हाँ, अगर उसको हफ्ता लगा लिया तो उससे क्या होगा कि वो आपको फिर आदत पड़ जाएगी, हैबिट पड़ जाएगी, और उसके अकॉर्डिंगली आप उसको कुछ नहीं करोगे, उसके अकॉर्डिंगली आपकी वो जो आरपीडी है, रिमूवेबल पार्शियल डेंचर, वो लगा रहेगा। ठीक है, तो कॉस्टिंग इसकी हो गई है, कॉस्टिंग मैंने आपको बता दी है। थर्ड हम बात करेंगे फिक्स्ड पार्शियल डेंचर, एफपीडी। तो फिक्स्ड पार्शियल डेंचर क्या होता है, नाम से ही पता लग रहा है कि फिक्स्ड, जो दांत हमें जो गैप है उसको हमने नकली दांत जो लगा रहे हैं उससे फिक्स कर दिया है मटेरियल उसके अंदर डालकर। ठीक है, अलग अलग तरह का मटेरियल, जीआईसी कॉमनली यूज़ करते हैं। ठीक है, उसमें क्या होगा, आप फोटो में भी देख सकते हो फिक्स पार्शियल डेंचर। इसमें क्या होगा, इसका कॉस्ट थोड़ा सा जो आरपीडी से थोड़ा ज़्यादा होता है, और जो इम्प्लांट है उससे कम होता है फिक्स पार्शियल डेंचर। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग डिपेंड करता है क्लिनिक टू क्लिनिक कि क्या इसका रेट पड़ रहा है। फिक्स पार्शियल डेंचर जो है उसका जो इसका ये फ़ायदा है आपको फिक्स पार्शियल डेंचर का कि जो साथ वाले दांत हैं अगर उनमें केरीज हैं तो उसमें क्या है, उसकी आरसीटी कर सकते हैं हम। आरसीटी करके उनमें भी उसकी क्राउन कटिंग करके फिर हम उस पर फिक्स पार्शियल डेंचर जीआईसी की मदद से उसमें फिक्स कर देंगे। तो इसका ये फ़ायदा रहेगा कि जो साथ वाले दांत हैं जो आपके थोड़े केरियस हैं तो उनमें भी एक तरह का ब्रिज लग जाएगा, नकली दांत लग जाएगा, और उससे आपको बड़ा फ़ायदा होगा। इसमें कोई किसी भी तरह की कोई इरिटेशन नहीं होती क्योंकि इसमें जो सपोर्ट हमें दांतों की मिल जाती है। ठीक है, इसमें कोई जिंजाइवा का इतना यूज़ नहीं होता, मतलब गम की सपोर्ट कम लेते हैं, इसमें दांत की सपोर्ट ज़्यादा लेते हैं फिक्स पार्शियल डेंचर में, तो इसलिए इरिटेशन नहीं होगी। ये इसका फ़ायदा है फिक्स पार्शियल डेंचर का। अब बात करें कि इसकी कॉस्टिंग क्या आती है, जो पक्के दांत मतलब फिक्स्ड वाले दांत हैं इसकी कॉस्टिंग क्या आती है, डिपेंड करता है क्लिनिक टू क्लिनिक। जो मैंने आपको बोला कि कोई ज़्यादा चार्ज करते हैं, कोई नॉर्मल, और कोई डिपेंड करता है एरिया टू एरिया। तो इसकी जो कॉस्टिंग है वो 6000 रुपये स्टार्टिंग जो है 6000 रुपये आपकी एक बनती है उसकी। और इसमें डिपेंड
करता है कि कौन कौन सी क्वालिटी है। आप अगर दांत के कलर का आप ले रहे हो तो 6,000 के आसपास पड़ेगा आपको ये। और अगर आप इसमें ले रहे हो कि मेटल का बना हुआ, तो उसमें क्या होगा, मेरे पास एक पड़ा भी है, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मेटल का है तो आप उसको उसका जो है 1,500 रुपये पर टूथ। अगर 4 दांत आपके लग रहे हैं तो 15 चौके 60, 15 चौके 60, 6,000 4 दांत बनेंगे जो मेटल का है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है क्वालिटी में, और इसमें अलग अलग आती हैं, जिरकोनिया में भी होता है, और आईक्लॉड अलग अलग तरह के इसका वो होता है। तो आपकी अपनी चॉइस है, आप कौन सा लगवाना चाहते हो अपनी पॉकेट के अकॉर्डिंग, जो आपको सही लगे। बट आप डेंटिस्ट से, आप अच्छे डेंटिस्ट से आप एक बार सलाह ज़रूर लें कि किसके अकॉर्डिंग में इस कंडीशन में जो भी आपके दांत मिसिंग है, उस वाली कंडीशन में हम क्या चीज़ लगवा सकते हैं, क्या इसकी कॉस्टिंग पड़ती है। तो जो भी है वो डिसाइडिंग यही चीज़ था। तीनों चीज़ें आई होप आपको थोड़ी समझ आ गई होंगी और आइडिया लग गया होगा कि किस तरह से जो इसकी कॉस्ट है वो पड़ती है और क्या क्या इसके फ़ायदे हैं। फिर भी अगर आपको कोई किसी भी तरह का क्वेश्चन आपको दिमाग में है तो आप सजेशन में या कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि जो भी है इसका कॉस्टिंग है। किसी भी तरह का आपका डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछें। तो ऐसे ही नए नए टॉपिक्स पे आपको मैं वीडियो देता रहूँगा और ऐसे ही प्यार बनाए रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद। तो भाई अभी करके अब फटाफट वाइंड अप कर रहा हूँ। ये भी जो इंस्ट्रूमेंट मैंने बॉयल किए हैं फटाफट इनको निकालते हैं फ्रीज़र से, फिर अपना निकलते हैं। अभी मेरे को जाना है भाई मार्केट, कुछ सामान जो है वो ख़त्म है, वो सामान लाना है, कुछ फाइल्स लानी है और कुछ 3-4 मटेरियल्स लाने हैं जो ख़त्म है वो लाने हैं, और 2-3 चीज़ें हो रहा है। एयर रूटर जो है वो एज़ यूजुअल 5 या 10 दिन में ख़राब हो रहे हैं, क्योंकि हम कई बार क्या करते हैं मिस मार जाते हैं ऑयलिंग, उसकी वजह से भी ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा गर्म है भाई और बहुत सही चीज़ हुई है, अच्छी तरह ये बॉयल हो गए हैं। ये बर्ड्स हैं, बर्ड्स को मैं सोच रहा हूँ इसी में रख दूँ। ये देखो भाई, व्लॉगिंग चैनल था, अब डेंटल वाले स्टार्ट कर दिए, तो उसके अकॉर्डिंगली फॉलो करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने भाई के, फटाफट 10,000 सब्सक्राइबर करो। ठीक है, लैप्पी को भी कर देते हैं शट डाउन। 8:30 पौने 9 होने वाले हैं। इसको करते हैं, पासवर्ड इसमें लग चुके हैं। ये आज हमारा केस था RCT का, पूरी इसमें प्रॉपर ये इन्फेक्शन है, देखो यहाँ पे देख सकते हो, ये वाली चीज़ जितना भी ब्लैक हो रखा है। तो अभी 3 दिन की मेडिकेशन दी है, बाकी उसके बाद सैटरडे इनका ऑब्चुरेट कर देंगे दांत को, BMP हो चुकी है। ठीक है, बाकी आपको लग ही रहा होगा कि कुछ ना कुछ मिसिंग है। इसको कर देते हैं शट डाउन। और ये वाले भाई जी सब कुछ हो गए हैं। देख रहे हो ना, जय श्री श्याम। तो ये सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें हैं जो लानी है, वो लिखी हुई हैं मैंने। ठीक है, तो अभी बस वॉक करते हैं, फटाफट निकलते हैं। तो दर्शन करो आप।
जय श्री श्याम।